हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया हो गए। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से एक बहुत बड़ा नोटिस निकल कर आया है, जो आप लोग बहुत दिनों से उम्मीद लगाकर इसको बैठे हुए थे और बहुत दिन से इसको आप लोग वेट कर रहे थे कि अब इसका जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए। तो लीजिए, फाइनली आ गया है ये नोटिस। तो इस नोटिस में क्या है, आप लोग को पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। देखिए, ये एक ऐसा चैनल है जिस पे सभी का चाहे जैसा भी डाउट्स होता है, उन सभी का डाउट्स को मैं क्लियर कर देता हूँ पूरा अच्छी तरीके से। आप कमेंट में चेक कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको हम जो भी आप लोग के लिए अच्छा होता है वही बताने का कोशिश करता हूँ और बिल्कुल सही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो में अपना डाउट्स पूछ लीजिएगा। तो बात करते हैं, क्या इस नोटिस को हम शॉर्ट्स में बनाए हैं और सभी के सभी को एक पॉइंट्स में लिख दिए हैं। तो देखिए क्या है, इस नोटिस में कहा गया है कि जो आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है वो बिहार डीएलएड के लिए 20 जून से लेकर के 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। और वही बात कर, लास्ट डेट है ना इस रजिस्ट्रेशन का काउंसलिंग के लिए, वो 26 तारीख है। तो ध्यान दीजिएगा, इन 6 दिनों में ही आप लोग को पूरा का पूरा डिसीजन लेना है कि काउंसलिंग करवाना है कि नहीं करवाना है। तो ठीक है, इसमें काउंसलिंग के लिए आप लोग डेट का पता ये एक पॉइंट में दिया हुआ है। अगला जो पॉइंट में उसमें दिया हुआ है क्या, कि आप लोग को जो आप लोग कर दिए, मान लीजिए आप काउंसलिंग के लिए फॉर्म फिल कर दिए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगला जो प्रोसेस होगा ना, उसके बाद से 3 मेरिट लिस्ट आता है। देखिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट एंड थर्ड मेरिट लिस्ट। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में क्या होता है, कब आएगा, 2 तारीख को, 2 जुलाई को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा। और वही बात कर, जब एक बार मेरिट लिस्ट आ जाता है ना, उसके बाद से टाइम दिया जाता है आपको, कुछ दिन टाइम दिया जाता है एडमिशन्स के लिए, कि आप लोग जो भी कॉलेज चुन लिए हो उसमें यदि आपका नाम आ गया है तो उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो इसका जो 3 तारीख से लेकर के 8 जुलाई तक इसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट के जो पीरियड होगा रहेगा, इसी में आप लोग को एडमिशन लेना है। ठीक है, यदि आप लेना चाहते हो तो। और मान लीजिए आप लोग को जो भी कॉलेज आया फर्स्ट लिस्ट में और नहीं लेना चाहते हो, तो क्या कर सकते हो, उसको स्लाइड अप कर सकते हो। और स्लाइड अप करने का जो डेट है वो 3 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपको कोई भी कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है जिसमें आप चुने थे, तो उसके बाद आप लोग फॉर्म फिर से आपको उसी को जिस रजिस्ट्रेशन किया था नंबर पे, उसी में आपको फिर से कॉलेज को जा कर के फॉर्म फिल करना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो 3 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक आप लोग को करनी होगी। वही बात करते हैं, उसके बाद से फिर से आप लोग को नया कॉलेज चुननी होगी, जो 10 तारीख से लेकर के 11 तारीख के बीच में आप लोग को चुनना होगा। फिर ये जब प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद से क्या होगा, आप लोग का सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट जैसे आएगा ना, जैसे ही सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, उसमें कब आएगा सेकंड मेरिट लिस्ट, ये आएगा 12 तारीख को। 12 जुलाई को मेरिट लिस्ट सेकंड वाला आएगा। और इसका जो एडमिशन्स का पीरियड रहेगा, जो एडमिशन करने के लिए आपको डेट मिलेगा, वो मिलेगा 13 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक। तो इन 13, 14, 15, 16 4 दिनों का टाइम मिलेगा। ठीक है, और इन्हीं 4 दिनों में सेकंड मेरिट लिस्ट वाले को एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और मान लीजिए सेकंड मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम आ गया है और आपका कॉलेज पसंदीदा जिसमें चुने थे वो, मतलब जो चुने थे तो वो आ गया है, लेकिन नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, आपको करनी होगी क्या, फिर से आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप सेकंड में एडमिशन नहीं लेते हैं, तो क्या करेंगे, थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट करेंगे। तो थर्ड मेरिट लिस्ट में क्या होगा, थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा, 19 तारीख को आएगा। अब थर्ड मेरिट लिस्ट जब आ जाएगा तो इसका भी पीरियड रहेगा कब से कब तक एडमिशन लेने का, वो रहेगा 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक। तो देखिए, 20 तारीख से स्टार्ट हो रहा है काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन, और वही 22 जुलाई, ये जून में स्टार्ट हो रहा है और ये जुलाई तक जा रहा है। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये 32 दिनों का एडमिशन प्रोसेस चलेगा। तो 1 महीना ये पूरा का पूरा लगने वाला है एडमिशन इसमें। उसके बाद से जा कर के आप लोग को कॉलेज अलॉटमेंट होगा और उसके बाद से जा कर के आप लोग को क्लासेस शुरू होगी। तो बहुत अभी टाइम लगने वाला है, पूरा का पूरा 50 से लगभग 2 महीना लग जाएगा आप लोग का क्लास स्टार्ट होते होते। ठीक है, तो एक बात और इम्पोर्टेंट ये है कि अब कितना पैसा लगेगा जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो देखिए, आप जनरल से हैं, EWS से हैं, BC से, EBC से हैं, तो आप लोग को 500 रुपये लगने वाला है। और वही बात करते हैं कोई कैटेगरी मतलब SC ST और PH से हैं, तो उससे 350 रुपये लगेगा। और ये जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे काउंसलिंग के लिए, उसी टाइम आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अब तक मेरे भाई परेशान हो रहे थे कि हम अभी तक भी नहीं बनवाए हैं अपना डॉक्यूमेंट्स, तो क्या करेंगे हम? जब काउंसलिंग करवाएंगे, जब काउंसलिंग का फॉर्म फिल करेंगे उसी टाइम लगेगा क्या हमारा? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी देखिए आप लोग काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना, उस टाइम आपको नहीं देनी होगी ओरिजिनल वाला, ठीक है। आप लोग को बस फॉर्म मिलेगा, उसमें आप क्या क्या आप लोग जिस टाइम कॉलेज अलॉटमेंट होगा, जिस टाइम आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम आप लोग से मांगा जाएगा जो भी आप लोग रजिस्ट्रेशन में काउंसलिंग के वक्त आप डालोगे वो आपको बनवा लेनी होगी, ठीक है। या फिर अब तक जो आप रजिस्ट्रेशन कराया था सबसे पहला जो डीलेट के लिए एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म फिल किए थे, उस टाइम्स पे यदि कोई कैटेगरी दिए थे, ठीक है, तो वो आप लोग के लिए बनवा लेना है। कब तक? जब तक आपका कॉलेज अलॉटमेंट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम तक। आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम तक नहीं लगेगा ये सब, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत करिए, तो ये सब चीज़ें आप लोग बनवा लीजिएगा। और इतना सारा चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। जब आप मान लो 12th के बाद लेने वाले हो डीएलएड में एडमिशन, या फिर ग्रेजुएशन के बाद लेने वाले हैं डीएलएड में एडमिशन, तो क्या होना चाहिए? जो मान लीजिए आप लोग यूनिवर्सिटी मतलब ग्रेजुएशन कर लिए हैं उसके बाद ले रहे हैं, तो उसका क्या होना चाहिए? आपको प्रत्याग प्रमाण पत्र चाहिए, और प्रोविजनल प्रमाण पत्र चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, और जो भी आप ग्रेजुएशन कर लिए होगा उसका मार्कशीट चाहिए, ठीक है। मूल प्रमाण पत्र चाहिए, जाति चाहिए सभी के लिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र। आप लोग कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल में जाइएगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइएगा तो वहाँ पे भी बनवा देगा, आराम से 2 रुपये में लगेगा। पुर्जी कटवा करके आपको बनवा लेना होगा, और यही कोर्ट से बनवाना पड़ेगा आपको एफिडेविट कार्ड, जिसको शपथ पत्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान लेना होगा। अगला है हमारे पास जो पहचान पत्र में आधार कार्ड चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, दोनों में से कोई एक। और मान लीजिए कोई आप दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए, और 5 फोटो चाहिए आपको, ठीक है। 5 फोटो चाहिए। और लास्ट बात बता रहे हैं हम आपको क्या, कि अब तक अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं किए हो, स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं किए तो आप लोग जल्दी कर लीजिए, क्योंकि 4 जुलाई जो है ना, 4 जुलाई तक ही लास्ट है, और वेबसाइट पर अभी तक पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही 4 तारीख बीतेगा आप लोग परेशान हो जाओगे और नहीं डाउनलोड किए होगे, तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और फिर इस साल आप लोगों को सपना टूट जाएगा डीएलएड में पढ़ने का, ठीक है। तो आप लोग ये जितने भी हम जरूरी बातें बताएं आप लोग जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। और जो भी डाउट बच गया है, जैसा भी डाउट बच गया है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और एक चीज़ और बता देते हैं क्या, और ये लास्ट होगा, जो भी आप लोग एडमिशन लेने वाले हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, जिस भी ज़िला में आप लोग एडमिशन ले रहे हो, उसका सभी का सभी जिला वाइज हम क्या किए हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट हम कॉलेज सभी का सभी कट ऑफ बता दिए हैं, सभी का सभी हम सीटों के बारे में बता दिए हैं, और कितना उसका मार्क्स तक आपको एडमिशन मिल सकता है, सभी के बारे में हम पूरा डिटेल में बताएं। तो आप लोग उसको जल्दी से चेक कर लीजिएगा और बताइएगा आप किस डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी डाउट होगा पहले पूछ लीजिएगा, ठीक है।